कोडिंग है ना सर? अब रिकॉर्ड हुआ। तो अब इसके आगे वाली चीज़ें कर रहे हैं। अब इसमें हमने लास्ट टाइम डिमांड जेन वाला कैंपेन तो बना लिया था। अब इसके आगे वाला यस। कैंपेन हमें बनाना है, जिसमें इसको स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद हमारे पास वेबसाइट ट्रैफिक आता है, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और हमारे टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अभी ठीक भी रहेगा। लीड हमने बना के देख, मतलब इसके बाद देखो, अब जैसे लीड से लीड वाला हम देख, वो हमने ये वाला क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस बना लिया था, जिसके अंदर हमने तब फोकस करा था इस पे, सर्च पे और डिमांड जेन पे। अब ये वाला जो होगा ये वेबसाइट्स के ऊपर दिखेगा, जैसे यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है ना ये वाला। तो ये वाला डिस्प्ले ऐड जो होता है, ये अभी हमने बात करी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, रिटारगेटिंग के लिए यूज़ होता है। और मोस्टली ये जहाँ दिखाई देता है वो आपकी वेबसाइट्स होती हैं, आपके यूट्यूब होते हैं। तो हम डिस्प्ले वाले को लेकर चलते हैं। डिस्प्ले वाले के बाद इसको ऐड गोल करो। यहाँ से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैं एंगेजमेंट ले लेता हूँ और कंटिन्यू कर देता है। ये वाले स्टेप्स अभी तक हमें ऑलरेडी क्लियर है। अब हमें ये समझना है कि सर ये कैंपेन किस तरीके से काम करता है। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करना, क्रिएट। कौन सा वाला ये? नो सर, ये क्रिएट अ कैंपेन विदाउट के बाद आप कौन सा अच्छा, ये सेलेक्ट किया है? कैंपेन टाइप में डिस्प्ले। डिस्प्ले सिलेक्ट करा है। अच्छा। अब डिस्प्ले में हमने ये समझा है कि भाई डिस्प्ले में रीच पोटेंशियल कस्टमर अक्रॉस 3 मिलियन साइट्स एंड ऐप विद योर क्रिएटिव। क्रिएटिव बेस्ड ऐड चलेगा। अब जब क्रिएटिव बेस्ड ऐड चलेगा और किसी वेबसाइट पे या किसी एप्लीकेशन पे दिखाया जाएगा, तो ऑब्वियसली मुझे अपनी वेबसाइट का यूआरएल तो देना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो की मदद से ना तो यूज़र कहीं पहुंच सकता है और ना ही क्रिएटिव की मदद से वो क्लिक करके ही तो कहीं पे जाएगा। तो मुझे एंड में अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है। यूआरएल डालते के साथ ही जब आप इसे कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करने के साथ नॉर्मल वही चीज़ कि आपको अपने कैंपेन का नाम देना। हमने यहाँ से अपने कैंपेन को नाम दे दिया। इसको करते हैं कंटिन्यू। और कंटिन्यू करने के बाद लोकेशन टारगेटिंग, बहुत से मतलब जो अभी तक हम सीखते आए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगी। एंटर अनदर लोकेशन टारगेट कर सकते हो। एडवांस टारगेटिंग में जाओगे तो ये वाला तरीका जो हम पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं, जिसके अंदर हम अर्बन और रूरल के हिसाब से जैसे हम टारगेट करते हैं। तो दिल्ली, दिल्ली में तो कैच कुछ अर्बन और रूरल है नहीं, तो हम चंडीगढ़ ले लेते हैं। चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ अर्बन ले लिया, इंक्लूड कर लिया। तो चंडीगढ़ का जो अर्बन इलाका है वो सारा का सारा यहाँ पे टारगेट हो गया। इसको कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद लोकेशन ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। पीपल प्रेजेंस और इंटरेस्ट के हिसाब से हम रिकमेंडेड सेटिंग्स पे ही जाएंगे। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, मैं इसको इंग्लिश से हटा दूंगा, क्योंकि भारत एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर अगर कोई व्यक्ति पंजाब के अंदर है तो ज़रूरी नहीं है हर सारे के सारे लोग पंजाबी बोलते हो। कुछ इंग्लिश वाले भी होंगे, कुछ हिंदी वाले भी होंगे, कई बिहार साइड के भी होंगे, कई हर स्टेट का एक व्यक्ति मिलेगा। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी लैंग्वेज के साथ मेरा क्लाइंट हो सकता है, मेरा कस्टमर हो सकता है। तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे टारगेट करूँगा। हाँ, लेकिन कोई प्रोडक्ट ऐसा है, जैसे अगर आप यहाँ पे टर्बन का कपड़ा दे रहे होते या फिर आप कुछ ऐसा पंजाबी सामान कुछ बेच रहे होते, तो उस टाइम पे तो आप उन्हीं लोगों को टारगेट करोगे जो पंजाबी बोलते हैं। राइट। तो ये यहाँ यस। पे लैंग्वेजेस प्रोडक्ट के हिसाब से चलती हैं। ईयू पॉलिटिकल हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इसको नो कैंपेन सर इसका हम्म। ये समझ नहीं आया, यू पॉलिटिकल एड्स। ईयू पॉलिटिकल सिर्फ इसलिए आपको यूज़ किया जाता है क्योंकि यूरोप के अंदर पॉलिटिकल एड्स नहीं चलते। अच्छा। इस वजह से आपसे पहले ही पूछ लेता है कि क्या ये कैंपेन यूरोपियन यूनियन का कोई पॉलिटिकल ऐड तो नहीं है। अगर मान लो तुम येस भी सिलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे देखो एरर आ जाएगा। गूगल एड्स डज नॉट अलाउ कैंपेन विद ईयू पॉलिटिकल एड्स टू रन इन ईयू, यानी कि यूरोप। यू कैन स्टिल रन योर कैंपेन इन अदर रीजन। अगर किसी और रीजन में मुझे चलाना हो तो मैं चला सकता हूँ, बट पॉलिटिकल एड्स यूरोप के अंदर आप नहीं रन कर सकते। ठीक है। अब चलते हैं आगे। मोर सेटिंग्स पे ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। देखो कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था ट्रैकिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ पे हम ट्रैकिंग जब करेंगे तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें वो डालते हुए चलेंगे। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आप बनाते हो कि आपका कस्टम पैरामीटर, अ काइंड ऑफ यूआरएल पैरामीटर दैट यू कैन डिफाइन, दे कैन बी यूज्ड इन योर फाइनल यूआरएल ट्रैकिंग टेम्पलेट। मल्टीपल पेजेस होते हैं, एक लैंडिंग पेज के भी और एक वेबसाइट के भी, तो हर पेज को ट्रैक करना वो हम यहाँ से करते हैं।
मोर सेटिंग्स में ऐड रोटेशन, ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग, कि ऐड को शफल करते हुए, ऐड कॉपीज को शफल करते हुए बार बार दिखाया जाए, तो वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ऐड शेड्यूलिंग, ये हम समझ चुके हैं, कौन से दिन किस टाइम पे कितना ऐड दिखना चाहिए वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। डिवाइस, कौन कौन से डिवाइसेस पे दिखना चाहिए। डायनेमिक एड्स, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो यूज़ डायनेमिक एड्स फीड फॉर पर्सनलाइज्ड एड्स, जिसमें क्या होगा, आपके ही कंटेंट को लोगों के इंटरेस्ट और उनके बिहेवियर के हिसाब से दिखाया जाएगा, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। मोर सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं तो ये स्टार्ट डेट, एंड डेट, यही सारी चीज़ें। कंटेंट एक्सक्लूजन, कोई ऐसा पर्टिकुलर डोमेन है जिसको आप टारगेट नहीं करना चाहते, जैसे मेच्योर ऑडियंस को आपको टारगेट नहीं करना। कंटेंट सूटेबल फॉर फैमिलीज, की क्या मेरा कंटेंट हाँ सूटेबल है। सेंसिटिव कंटेंट है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हो। कंटेंट का टाइप कैसा है, यूट्यूब वीडियो है, कुछ इन वीडियो टाइप है, या फिर गेम्स है, कुछ ऐसा अगर है तो वो आप बता सकते हो, अदरवाइज हमें कुछ ऐसा नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे डेली बजट पूछेगा कि भाई आपका पर्टिकुलर बजट कितना है, आप कितना एक दिन के अंदर स्पेंड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं 500 लेकर चलता हूँ, तो लगभग मेरे ऐड पे कितने क्लिक्स हो सकते हैं, 1.6K से 8K तक, यानी कि 1600 से 8000 तक लोगों का क्लिक आ सकता है मेरे ऐड पे। और अगर मैं इसको 1000 रुपीज़ कर दूँ तो यही रिजल्ट मेरा चेंज हो जाएगा। मतलब ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि भाई रिजल्ट के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से मेरा रिजल्ट यहाँ पे चेंज होता रहता है। तो सर इसमें सीपीसी कितना रहेगा, जैसे अभी आपने 1000 डाला और ये रिजल्ट आ रहा है। हाँ, इसमें सीपीसी कम ही आता है क्योंकि मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं और अलग अलग जगह होती है। ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जब आपने एक बार ऐड चलाया हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट एस्टिमेशन नहीं मिलता, एवरेज सीपीसी नहीं मिल रहा, कन्वर्जन्स नहीं देखने को मिल रही, बस आपको क्लिक्स देखने को मिल रहा है। लेकिन तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर 500 रुपीज़ में हम यहाँ पर देखें, मेरे पास मान लो 8000 क्लिक्स आए, कितने बजट पे आए, 500 रुपये के बजट पे आए, तो एवरेज कॉस्ट मेरा इतना होगा एक एक्शन को करने का, 16 रुपये। तो इतना तुम आइडिया लगा सकते हो यहाँ से डिवाइड करके चीज़ों को। ठीक है, आगे चलते हैं। बिडिंग, बिडिंग हमें पता है कि भाई बिडिंग हम जब तक नहीं लगा सकते जब तक हमने कोई कैंपेन रन ना करके देख लिया, और जब तक हमें एक लमसम परफॉर्मेंस का आइडिया ना हो, जब तक हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, फोकस हम इसको बता सकते हैं कि भाई मेरा फोकस किस चीज़ पे है। मेरा फोकस कन्वर्जन्स पे है, व्यूएबल इंप्रेशंस पे है, या कन्वर्जन वैल्यू पे है। अच्छा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि कन्वर्जन वैल्यू और कन्वर्जन दोनों को लग तो सेम ही रहे, यस। है ना, लेकिन इसका अलग तो मतलब तो कुछ ना कुछ अलग ही होगा। अब देखो क्या होता है। कन्वर्जन्स का क्या मतलब है, कन्वर्जन्स आर एक्शन ऑन योर वेबसाइट, एप्लीकेशन और स्टोर दैट यू डिफाइन। जिस भी लिंक को मैंने पेस्ट करा है उसके ऊपर जो एक्शन होता है, किसी व्यक्ति ने मेरा ऐड देखा, उस पर क्लिक करा, तो वो कन्वर्जन माना जाएगा। अगर मैं कन्वर्जन वैल्यू पे जाऊँ, कन्वर्जन वैल्यू इज वैल्यू दैट यू एसोसिएट विद एक्शन टेकन ऑन योर वेब पेज और एप्लीकेशन स्टोर। कन्वर्जन वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि मेरी वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करने के बाद जब यूज़र मेरी वेबसाइट पे आ गया तो वहाँ से वो क्या एक्टिविटी कर रहा है उसको ट्रैक करना। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप बोल सकते हो कि भाई किसके ऊपर आपको फोकस करना है, कन्वर्जन वैल्यू पे फोकस करना है कि आप चाहते हो कि पहले भाई मेरा यूज़र मेरा ऐड देखे, क्लिक करे, फिर वेबसाइट में जाए, वेबसाइट में जाके वो कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर परफॉर्म करे, तब जाके कन्वर्जन काउंट हो। यहाँ पे कन्वर्जन का क्या मतलब है कि यूज़र आपकी वेबसाइट को देखे, क्लिक करे और पहुँच गया, दैट इज कन्वर्जन फॉर दिस कैंपेन। तो स्टार्टिंग में जो रिकमेंडेड सेटिंग्स होती हैं वो ये दो ही रहती है, लेकिन जब आपको आइडिया लगाना होता है ना, तो सबसे पहले आप फोकस करो कन्वर्जन्स पे। फिर उसके बाद जब आप अपनी वेबसाइट पे यूज़र को लेकर पहुँच जाओ, तब आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इतने यूज़र मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, अब मैं कन्वर्जन वैल्यू को यूज़ करूँगा। तो अभी हम सिर्फ कन्वर्जन को लेकर चलेंगे। हाउ डू यू वॉन्ट टू गेट कन्वर्जन, ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज कन्वर्जन, मैनुअली सेट बिड। अभी क्या है, ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज कन्वर्जन, सिर्फ एक ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है यहाँ पर, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। देखो इसमें क्या है, ये फुल्ली ऑटोमेट ऑप्शन होता है जिसके अंदर गूगल खुद ब खुद आपके पूरे बजट को यूटिलाइज करके आपको मैक्सिमम क्लिक्स ला कर देगा, मैक्सिमम कन्वर्जन्स ला के देगा जो आपने सिलेक्ट करी होगी। बट मैनुअली सेट की गई बिड में, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सेट करा और यहाँ पे मैंने एक मैनुअल सीपीसी डाल दिया कि भाई मैनुअल सीपीसी मैं तो काउंट करूँगा, मुझे ऐसा कुछ चाहिए नहीं।
जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो मेरी टारगेटिंग में आ जाएगी। अब इसमें देखो मैनुअल सीपीसी यहाँ से आपसे पूछ तो लिया, अब लेकिन सेट नहीं करवा रहा। सेटिंग बिड्स मैनुअली may result in lower performance. Use smart bid to help improve result by using more signal to optimize your bid. With manual CPC bidding, you set your own maximum cost per click for your advertisement. ये आप आगे सेट करोगे जब आप ऐड पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर क्या होगा कि आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट बता दिया कि यार मैं तो 10 रुपये से ज़्यादा के क्लिक नहीं दे सकता, तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। आपने ये सारे के सारे ऑप्शन है मैक्सिमाइज क्लिक, अगर मैंने इसको टारगेट कर लिया तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया मेरे सामने कि भाई मैक्सिमाइज क्लिक करने हैं, लेकिन कितनी कॉस्ट मैं बियर कर सकता हूँ, मैं 10 रुपये बियर कर सकता हूँ मैक्स टू मैक्स। तो आपने यहाँ पे सेट कर दिया। लेकिन इसको करना जब आपके पास एक आइडिया हो। अगर आइडिया नहीं है तो बिल्कुल मत करना, किसी भी हालत में मत करना, ऑटोमेटिक पे रहने देना। पहले एक बार कैंपेन चला लो, फिर तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा लमसम कि हाँ यार इतनी कॉस्ट मेरी आ सकती है, तो उससे 2-4 रुपये आप कम कर लो। यहाँ पे आप टारगेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं जो हम टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद टारगेटिंग। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग इज सेटअप फॉर यू। यहाँ पे हम टारगेटिंग नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये वाली जो टारगेटिंग होती है ये ऑटोमेटिकली मेरी ट्रैकिंग से होती है, तो यहाँ पे आपको टारगेट करने का फ़ायदा है नहीं। लेकिन आप फिर भी करना चाहते हो तो ये सारे ऑप्शंस हम ऑलरेडी करके बैठ चुके हैं। डिजिटल मार्केटिंग में कीवर्ड्स लगाने हो, या फिर आपको ऑडियंस सेगमेंट के हिसाब से डेमोग्राफिक्स के बिहाफ पे टारगेट करना हो, टॉपिक के बेसिस पे अगर आपको टारगेट करना हो तो वो ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जाता है आपका ऐड क्रिएटिव, कि आपका ऐड किस तरीके से रहने वाला है वो। अब रहेगा तो इमेज बेस्ड ही, क्योंकि वो तो वेबसाइट पे दिखना है ऑब्वियसली, यहाँ पे अलग अलग दिखेगा। यहाँ पे अपना बिजनेस नेम मेंशन कर दो, जैसे हमने डाल दिया डिजिलेंसर्स, तो आपका बिजनेस का नाम यहाँ पर देखने को मिलता रहेगा बार बार, मतलब जो भी आप इमेज वगैरह यूज़ करोगे वो यहाँ पर विजिबल होता रहेगा। इमेजेस ऐड करो। अच्छा, इसके अंदर कितनी इमेजेस ऐड कर सकते हैं हम? लगभग 15 इमेजेस ऐड कर सकते हैं, जो स्विच हो होकर मतलब शफल हो होकर लोगों को दिखती रहेगी। दूसरा, जैसे बताया था कि ऐड तो आप मतलब क्रिएटिव तो आप यूज़ करोगे ही करोगे, वीडियो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल सेटिंग के अंदर है। ऑप्शनल में आप 30 सेकेंड का अगर कोई वीडियो लेते हो तो बेस्ट वर्क करता है, तो 30 सेकेंड की हम कोई पर्टिकुलर वीडियो ले सकते हैं। हेडलाइन पे हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, हेडलाइंस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लॉन्ग हेडलाइंस आपको मिल जाती है, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पर भी वही लिमिटेशन है कि आपको 15 ही सिर्फ आप बना सकते हो, इससे ज़्यादा अगर जाओगे तो वो काम नहीं करेंगे, और यही सफल होकर लोगों को दिखता रहेगा अलग अलग तरीके से। जैसे फुल साइज़ में आ रहे होते हैं, यहाँ पर दिख रहे होते हैं, ये सारे के सारे इसी तरीके के जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं। मतलब इन केस अब जब फ्यूचर में आपको कोई ऐड दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्प्ले ऐड है, ये सर्च ऐड है, ये है, वो है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो ठीक है सर। आगे, बस ये लास्ट ऑप्शन होता है। यहाँ से जैसे आप क्रिएट करते हो, क्रिएट करते के साथ ही आपका ऐड बन जाता है, नेक्स्ट करते के साथ ही वो रिव्यू में आ जाता है। यहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ों को चेक कर लो कि भाई कहीं पे कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है, बस। अब जैसे ये कैंपेन तुम्हें समझ में आ गया, अब इसके बाद जो हम करेंगे वो हमारी रीटारगेटिंग वाली क्लास होगी, जिसके अंदर हम ट्रैकिंग ये वो सारी चीज़ें हम समझेंगे।